अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ आपका होस्ट आमिर अली. As we always discuss with the icons and with the peoples who really play a big role in the development of economy of Pakistan, this is very important for us to always focus what is the economy. Economy move कैसे करती है, economy के पहिए कैसे चलते हैं और economy को चलाने वाले कौन से icons हैं. Today we have a very special icon with us. He's a chairman for the ChenOne Group. ChenOne Group is very famous, at least in Pakistan. Everyone knows what is the ChenOne, and ChenOne is playing a big role in the development of localization and brand. हमारे साथ मौजूद हैं आज ChenOne के चेयरमैन मियां काशिफ साहब. मियां साहब, वेलकम यू टू आवर प्रोग्राम. Thank you very much, Amir bhai. Thank you. मियां साहब, how long, कितनी देर से you've been serving as a chairman for the ChenOne Group? I joined ChenOne in 1997 when I came back after my study from UK, and from that I started learning business. It's a family business, and then gradually I became the director and then finally chief executive. Now I'm looking after as the chairman of ChenOne stores. आप जैसी जो बॉर्न नेशनलिटीज़ हैं, जिनको पता है कि बिज़नेस क्या है, जिनकी रगों में खून में बिज़नेस है, दे डोंट नीड टू लर्न, दे हैव इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्लड. आपके लिए पहली बात, हमेशा आपको मुबारक. यू आर सो यंग, सो एनर्जेटिक दैट यू आर द चेयरमैन ऑफ ChenOne Group. This is one of the biggest group, what I can say, like an icon. सर, इसके अलावा आपने सर्व किया है फेडमिक को. फेडमिक पाकिस्तान का एक बड़ा कामयाब, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में एक ऐसा एरिया है जहाँ जिसकी हम एग्जांपल सेट कर सकते हैं, और वो है फेडमिक, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी. और मियाँ साहब ने, मियाँ काशिफ साहब ने उसको सर्व किया है एज द चेयरमैन ऑफ द फेडमिक. फेडमिक वो एरिया है जहाँ पे हमने एक ऐसे एक थीम बनाई है ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हम एक बहुत अच्छा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकते हैं. मियां साहब, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू फील कि क्या हम फेडमिक को उस तरीके से टच कर पाए हैं जैसे हमें ओरिजिनली करना चाहिए था, यानी उसमें उतनी इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो पाई, हमने फॉरेनर्स को अट्रैक्ट किया, क्योंकि ये एक इट्स लाइक अ बेंचमार्क फॉर आवर इकोनॉमी. ऐसा है कि फेडमिक लकीली जो मेरे पेरेंट्स हैं, वन ऑफ माय अंकल्स, ही वाज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ फेडमिक कंपनी. जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फैसलाबाद के जो बिजनेसमैन है, जैसे हम सियालकोट की अक्सर बात करते हैं कि जिन्होंने एयरपोर्ट बनाया और एयरलाइन बनाई, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने लिया. गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि आप हमें लोन दें, ये कंपनी बनाई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट लाए, और ये 2004 में कंपनी फॉर्म हुई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. Public and private partnership, it's called PPP. It never means Pakistan People's Party, but PPP is a public and private partnership. दुनिया में सबसे बड़ा infrastructural project in the future or at present, even in China, it is driven by public and private partnership. उसी साइड पे मियाँ साहब ने इंडिकेट किया कि पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप है क्या, और पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में आप कौन कौन से काम कर सकते हैं. मियाँ साहब, आपकी लाइक फैमिली ने एक इनिशिएटिव लिया, आप लोगों ने इससे शुरू किया. व्हाट डू यू फील लाइक हाउ मेनी फॉरेनर्स आर नाउ इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट ऑफ फेडमिक, लाइक एज अ फॉरेन इन्वेस्टर्स we should say? Roughly 132 Chinese companies we have there in the FedMic. We have Korean, some from UK, some from US. So altogether we have roughly 100 multinationals or international company. They have come here in Pakistan and invested directly in FedMic. And this FedMic zone is the most like in terms of competitiveness, price wise, facilities wise, location wise, if we compare with all others, this is the best zone, economic zone we have so far in Pakistan. That's sure. मैंने बहुत सारे इकोनॉमिक जोन्स और भी विजिट किए हैं. व्हाट मियाँ साहब
said, बहुत आइडियल लोकेशन पे है, एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे एक्सेस बहुत इजी है, और इसके अलावा ये बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेटेड है, जहाँ पे आपको एक पूरा सेटअप मिलेगा, एक पूरी मैनेजमेंट मिलेगी, एंड दैट मैनेजमेंट इज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू। वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को उसमें नहीं आने देते, ताकि वो सारे प्रोसीजर को, एक इन्वेस्टर जब आता है, वी वांट टू वेलकम द इन्वेस्टर, और वेलकम कैसे कर सकते हैं जब हम उसे फैसिलिटेट करते हैं। मियां साहब, आपने कहा ऑलमोस्ट 100 ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, इट इज़ अ वेरी गुड लक फॉर पाकिस्तान, इट इज़ अ वेरी गुड डीड फ्रॉम योर साइड, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने भी इसमें कोई ना कोई एफर्ट्स की थी, बिकॉज बीइंग द एक्स चेयरमैन, और आपने उसमें बहुत अच्छा काम किया था। सर, how do you feel we should attract the foreign customers to come over to Pakistan and to invest in Pakistan and to stay in Pakistan? The most important thing is that which we have already initiated, that is one window service center or concept. Problem is, like, when people come from abroad, they come, they when they see our system, government system, and other departments, when they go and meet with them, they face a lot of issues. So the difficulty is that the process is very, very lengthy, and they when they go to through this process, they mostly become fed up and then they go back. But in my case, what we did, we trained some young people, kind of trainees, and with like 3 to 4 companies, we attached one key account manager or person or marketing guy who he used to be looking after everything, starting from the company registration up to the all End of the process. Yes, yes. So that's what I mean. If you provide one window operation, and that is why I'm a big fan of Mian Kashif. It's not he's only the icon of his business. इनकी मुझे बहुत सी खूबियाँ पसंद आती हैं, और वो बहुत सी खूबियाँ ये कि ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को उसमें आने नहीं देते। कोई भी इन्वेस्टर जो कि पाकिस्तान में आना चाहता है, ही ऑलवेज वांट टू वेलकम हिम टू कम ओवर टू पाकिस्तान, और उसकी तमाम प्रॉब्लम्स को वन बाय वन कैटर करते रहते हैं, ताकि पाकिस्तान में बहुत बहुत से लोग ऐसे इन्वेस्टर हैं। मियां साहब, आप चेयरमैन थे फैडमी के, जो कि मैं समझता हूं कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन था। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड था। मियां साहब, इसमें आप क्या समझते हैं कि हाउ मैनी इन्वेस्टमेंट यू हैव गेन्ड? आपने तकरीबन कितनी इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आई है, जो कि ओनली फैडमी के एक प्लेटफॉर्म पे आई है? रफली $2 billion की रफली हम इन्वेस्टमेंट लाए हैं ड्यूरिंग माई 3 year पीरियड, और इसमें हमें ड्यूरिंग दिस पीरियड 1.5 year was this COVID period. Many of the Chinese companies, they were willing, they were ready, because of the COVID, traveling was banned, and they were not able to come and invest in Pakistan. But as soon as we have reserved area for them, roughly 1,000 acre, we have motivated them. We had a lot of webinar with them. They are ready. They want to relocate from China to Pakistan as well as to the other part of the world, because their cost of production has become very high. They are not competitive anymore. Price competitive. They are not price competitive because the labor prices. चाइना में लेबर प्राइसेस, हम हमेशा कहते थे कि चाइना में लेबर चीप है, बट दिस कॉन्सेप्ट हैव गॉन टू बी ऑन रॉन्ग साइड। चाइना में इस वक्त एक एवरेज लेबर की प्राइस है एटलीस्ट $600 प्लस, और $600 प्लस में अब पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ पैराडाइज फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स। जैसे मियां साहब ने बताया कि 3 साल के एक पीरियड में, और उस 3 साल में से ऑलमोस्ट 1.5 साल एक कोविड का पीरियड था जिसमें इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं आ सकते। इफ यू मैनेज टू गेट अप टू $2 billion as an investor in Pakistan, it is such a wonderful achievement. Thank you very much. You stay with us, and we have to go for a short break.
Welcome back to our program Global Economy with Amir Ali. And we have a very distinguished and very important and a young, energetic, good looking guy with us, Mian Kashif. Mian Sab, how do you feel our visit, our PM visit to China? Is he going to attract the Chinese investors to more over to convert them or to convince them to come over to Pakistan, as Pakistan is a growing economy and its location? I think this visit is going to be very productive. Reason that whenever we used to meet with different Chinese people, especially the ambassador of China in Pakistan, he used to ask us that we want to bring the industry, but economic zones are not ready. So there are deficiencies, energy issues, other issues. Now, when I was in FedMig, we developed a 3,300-acre area called Illama Iqbal Industrial City that comes under CPAC. Luckily, that CPAC project in Faisalabad under FedMig company is now almost ready. About 60% infrastructure work has been completed. So a 1,000-acre area available reserved for the Chinese. Now our Prime Minister is going to present to the Chinese president that we have 1,000 ready area where we would like Chinese companies to relocate from China. So this is going to be hopefully a big achievement. When they are here, like more than 100 companies in Pakistan, so our economy will have a lot of our economy will definitely get a boom if we can attract the real investors, and the real investors come in the shape. They make the middle ground, and the middle ground is what? They make a middle ground to boost the projection of industry, and projection of industry is important in different area. Anyway, मैं इस पे बात ऐसे करूँगा कि जब भी मिडिल कंपनीज आती हैं तो वो एक ऐसा इनिशिएटिव बना देती हैं और उस इनिशिएटिव के ज़रिए वो बहुत बड़ा एक बूस्ट देती हैं, और वो बूस्ट किस चीज़ के लिए होता है? वो डिफरेंट इकोनॉमीज़ को डेवलप कर देता है, डिफरेंट एरियाज़ को डेवलप कर देता है, स्पेशली अबाउट द टेक्निकल इंडस्ट्री. बहुत अच्छी बात की मियाँ साहब आपने. अल्लाह करे हमारे पीएम साहब का विजिट बड़ा सक्सेसफुल रहे, और जो लोगों के पास एक जर्नल कॉन्सेप्ट आया दैट CPAC इज little bit delayed or frozen or whatever, we should defreeze our concept के CPAC बहुत अच्छा काम कर रहा है, and CPAC is a flagship project for One Belt One Road initiative. मियाँ साहब आप क्या समझते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं CPAC में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के, ये CPAC की डेवलपमेंट के लिए और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये क्या की रोल प्ले कर सकते हैं? इसमें ये कि जैसे एक तो रशिया की वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो चाइना को ही दे दिया, चाइनीज कंपनी को दे दिया. गवर्नमेंट लैंड जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान की है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो कंपनी करेगी, मार्केटिंग भी वो करेगी. उधर सिर्फ एक डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ की जो प्राइस है उन्होंने रखी है रफली 300 it's like 3 crore. 3 crore, roughly say about $200 something per acre. $200 per acre, $200,000 per acre. Yes, whereas in FedMig we have $50,000 roughly per acre. So it's a big difference, but it's their strategy. We have our own strategy. Our strategy is very, very successful because we only get 15% and give them possession. Give them the possession. Yes, ये बड़ी अच्छी बात की है मियां साहब ने. ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जिसकी वजह से मैं आज भी कहता हूँ कि FedMig इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और सक्सेस वाइज पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है. मियां साहब ने जैसे बहुत अच्छी बात की, रशिया के प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया जा रहा है. व्हाट आई गेट टू नो, जैसे मियां साहब ने कहा कि हैंड ओवर कर दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल में किया जा रहा है और अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं है. लेकिन अगर हम पर एकड़ प्राइस $2 लाख डिटरमिन कर देंगे, ये हमारी पहली इकोनॉमिक फेलियर है. हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें ये देखना चाहिए कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है.
if there is a company who is going to invest directly in Pakistan, हमें उसे इनिशिएटिव देना चाहिए कि वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान गवर्नमेंट उन्हें लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दे. मियाँ साहब, जैसे आपने रशिया के प्रोजेक्ट की बात की, व्हाट आई गेट टू नो कि सेंचुरी स्टील, दे वर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन रशिया के प्रोजेक्ट. ऑलमोस्ट 200 एकड़ का प्रोजेक्ट था जो वो डिसाइड कर रहे थे, लेकिन अभी शायद वो थोड़ा सा बैक फुट पे चले गए. हम क्यों नहीं, गवर्नमेंट क्यों ऐसा इनिशिएटिव नहीं देती कि वो एरिया फ्री ऑफ कॉस्ट दे? जैसा कि एक पैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप ये एक सेट कर देते हैं फार्मूला कि आपने $1 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अकाउंट में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है, और वो पैसे के अगेंस्ट हम आपको एटलीस्ट 1 एकड़ 2 एकड़ जगह फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं. हाँ, इस पे थोड़ा सा बात स्टार्ट हो गई है. This visit of Prime Minister when he was in Lahore, he asked for this concept of leasing, giving the land on lease basis, on like kind of free, a certain amount they will charge kind of. That must be, yes, because if you want to attract the foreign customers, if you want to attract the investors, yes, जब आप उन्हें ये कह देते हैं कि जी ये प्राइस $2 लाख पर एकड़ है, who is going to invest? जिसने 100 एकड़ जगह लेनी है वो पहले इसके लिए $20 करोड़ कभी लैंड के लिए इन्वेस्ट नहीं करेगा. आपने इन्वेस्टर को लैंड जब भी देनी है, इवन इट शुड बी सब्सिडाइज्ड प्राइस और फ्री ऑफ कॉस्ट. तो मियां साहब, ये एक ऐसा वेन्यू है जिसमें हम लोग समझ रहे हैं कि एक, मैं ज़ाती तौर पे समझ रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन इकोनॉमिस्ट, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू कैन अट्रैक्ट द फाइनेंसर्स, हाउ कैन यू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स. उसमें एक इतना बड़ा खिला आ रहा है, और उस खिला को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? They can do this way. This is my suggestion to the government that on certain value, which you just said, on a certain value of investment, they can award like a free on lease basis land to the people who are coming from abroad. In this way, we will have a minimum. We will ensure the minimum investment, foreign direct investment coming to Pakistan, and that amount they can, for future, they can also have their like equity. They can convert Yes. it like their equity. Yes, yes. Yes, that's yes, very important. Yes. So, if we are talking in this segment, we have to understand, हमें ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए हमें उसे कौन कौन सा इंसेंटिव देना चाहिए, और अगर हम इंसेंटिव नहीं देंगे, हम ऐसे ही, इट इज़ नॉट लाइक अ माफिया. मैं आज समझता हूँ, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं चाइना में, मैंने बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स देखे हैं, मैंने उनमें से बहुत सारी चीज़ों को देखा कि चाइना गवर्नमेंट उसका इनिशिएटिव लेती कैसे है. इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है, व्हाट आई फील, और मैं उसके बारे में बहुत बुरे तरीके से समझ रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आपने फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, नॉट ओनली गिव हिम द लैंड ऑन द फ्री प्राइस, जबकि उसे पावर भी सब्सिडाइज प्राइस पे दें ताकि वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट कर सके. थैंक यू वेरी मच. वी हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. वी विल बी राइट बैक. स्टे विद अस. Welcome back to our program Global Economy with Amir Ali. Mian Kashif Saab, thanks for giving us time and very valuable discussion. आपसे कोशिश करूँगा कि एक और प्रोग्राम इसी मौजू पे ज़रूर हो, अगर अल्लाह ने टाइम दिया तो. मियाँ साहब, what is the role of the special economic zone in the development of economy? इसका पाकिस्तान की या पूरी दुनिया की इकोनॉमी से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का रोल का इंटीग्रेशन क्या है? आप देखिए, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसका कंप्लीट उसकी जो रोल है पूरा ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की में आता है. दुनिया में सक्सेसफुल जहाँ पे इंडस्ट्री है या इकोनॉमीज हैं,
وہاں انڈسٹریل زونز جو ہے انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا، مین رول ہی اس کا ہے. اور ماڈل یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزڈ ایریاز، سسٹمز اور ایز آف ڈوئنگ بزنس، اور پھر یہ کہ جو فیسیلیٹیشن جو ہے را مٹیریل کی امپورٹ ہے، ڈیوٹی فری ہے، ٹیکس فری ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ نیسیسری ہیں جو دنیا فالو کی ہے. جو سکسیزفل ماڈل ہے دنیا میں سب نے اس کو فالو کیا ہے، اور آج وہ اکانومیز کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں. سیم جو ہے ہمیں اپرچونٹی ملی ہے سی پیک کے تھرو. ہمارے پاس اکنامک زون اس طرح سے نہیں تھے، فیڈمے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، بٹ ہمیں یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ چائنا کی ضرورت بنی ہے، ری لوکیٹ ہونا پڑ رہا ہے، ان کی کاسٹ بڑھ گئی ہے، اور اس کو ہمیں اویل کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم نے ابھی تک اس طرح سے اویل نہیں کیا جتنا ہمیں اس کو کرنا چاہیے تھا. اسپیشل اکنامک زونز کا رول کیا ہے میاں صاحب؟ ہم جیسے ابھی ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشل اکنامک زونز کے فارمیٹ پہ ابھی پاکستان گورنمنٹ نے ایک نیا پورٹل لے کے آئے ہیں، اور وہ پورٹل یہ ہے کہ آپ ایک اپلوڈ کریں، اپنی انفارمیشن کو اپلوڈ کریں اور بہت کچھ کریں. آل دو واٹ آئی فیل کہ اس میں بہت سارے انویسٹرز کو پرابلم بھی آ رہی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے میاں صاحب کہ یہ پورٹل سافٹ ہونا چاہیے تھا، یا اسپیشل اکنامک زون ایک اتھارٹی تو نہیں ہے لیکن بورڈ آف انویسٹمنٹ ایک اتھارٹی ہے، تو انہیں اس کے بارے میں کچھ سیٹ فارمیٹ رکھنا چاہیے تھا؟ اس میں نا کافی ایشوز تھے. جب ہم آئے تھے نا، ڈائریکٹ پلاٹ کی الاٹمنٹس ہو رہی تھی، اس میں کافی غلطیاں بھی ہو رہی تھی. اس کو ہم نے کافی ہائی لائٹ کیا کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو پہلے الاٹمنٹ ہو جاتی تھی ایس سی زی، جب کمپنی جا کے اسٹیبلش ہوتی تھی تب وہ ایس سی زی کے لیے اپلائی کرتا تھا. اب گورنمنٹ نے ویسے یہ کام اچھا کیا کہ ایس سی زی کے لیے جو اپلیکیشن ہے، وہ جو پروسیجر ہے اسی کو پلاٹ کی اس کی ساتھ لنک کر دی ہے پلاٹ الاٹمنٹ کے ساتھ. تو اس میں لینتھی ضرور ہوا ہے، بٹ یہ کہ یہ سٹارٹ میں تو لگتا ہے کہ بہت لینتھی ہے، بٹ جو جینون بزنس مین ہے ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. اس میں کمپنی پاکستان ایس سی سی پی میں رجسٹر ہونی چاہیے، این ٹی این چاہیے، بینک اکاؤنٹ چاہیے، یہ کوئی 20-25 پوائنٹس ہیں، بٹ یہ مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے میں نے کچھ لوگ ٹرینڈ کیے ہیں. پہلے تو وہ جو کنسلٹنٹ تھے نا، جو لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے، وہ 5-5 لاکھ فیس لیتے تھے. اب میں نے ان لوگوں کو کنونس کیا کہ یار آپ کو زیادہ بزنس دیں گے، آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. جو تو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جس کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں ان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں، جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری مینیج کر لیتے ہیں. جو ادر میڈیم اینڈ اسمال والے آتے تھے ان کے لیے میں نے یہ ارینجمنٹ کیا تھا، کوئی رفلی 70,000 سے 100,000 تک جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو ڈفرینٹ جو ہم نے ٹرینڈ کیے ہیں، وہ ان سے چارج کر لیتے ہیں. وہ ان سے سارا ڈیٹا لے کے پوری فائل تیار کر دیتے ہیں، اور ان کو ہیلپ کر دیتے ہیں ان کا وہ ایس سی زی کا جو اسٹیٹس ہے اس کو پروو کرنے میں. میاں صاحب واٹ آئی فیل، کیونکہ میں نے جیسے دیکھا ہے اس کا پروسیجر ایگزیکٹلی یہ نہیں آنا چاہیے. میں میاں صاحب کی بات سے کیونکہ ان کا ایکسپیرینس بہت بڑا ہے، ہی از ڈرائیونگ اے بگ آرگنائزیشن. اس کی بجائے کیا ہم ایسے ایریاز نہیں ڈیفائن کر سکتے تھے جہاں پہ ہم انویسٹر کو یہ کہیں کہ اوکے اف یو کین ڈو اٹ اسپیشلی ان دا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، تو وہ آپ کو تھوڑا سا ایزی کر دیا جاتا ہے. میاں صاحب تھوڑی ٹربل ہے، لوگوں کو ٹربل آ رہی ہے اور پروسیجر بھی لینتھی ہے، لیکن اس پروسیجر کو شارٹ کرنے کے لیے، جب کہ آپ چیئرمین تھے، آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا ایک آپ کا سپین رہا ہے ایز اے چیئرمین فور، اور خاص طور پہ اتنے ینگ چیئرمین، یہ تو ایک بڑی خوبی کی بات تھی. واٹ آئی فیل دس شوڈ بی مور سافٹ، اس کو اور سافٹ کیا جا سکتا تھا، یا کم از کم ایک ونڈو میں لا کے ایک سافٹ فارمیٹ بنا دیا جاتا. یہ بات آپ کی صحیح ہے. اسی کے لیے پھر ہم نے گورنمنٹ سے بات کی کہ 17 ڈپارٹمنٹس ہیں. ایک تو پہلے ایس سی سی کی اپروول ہے، پھر ایس سی سی کی اپروول کے بعد جب آپ انڈسٹری لگانے جاتے ہیں تو گورنمنٹ کے فیڈرل اینڈ پروونشل 17 ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہو کے جانا پڑتا ہے، جہاں پہ ڈفرینٹ این او سیز چاہیے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی انڈیویجول جیسے لوکل کمپنیز یا انڈسٹری کے جو لوگ ہیں وہ تو یوز ٹو ہیں، ان کے پاس سسٹم ہے، ان کو پاکستان کے پروسیجر کا پتہ ہے، وہ تو مینیج کر لیتے ہیں. بٹ جو فورن سے آتا ہے اس کے لیے امپاسبل ہے، اس کو بہت زیادہ ہیسل کرنی پڑتی ہے. میں خود فیسکو، ایس این جی پی ایل، ان ڈپارٹمنٹس میں جو یہ ہمارے فورن انویسٹرز تھے ان کے ساتھ جا کے ایشوز کو ریزالو کراتا تھا. اس کا اس طرح یہ نہیں مینیجیبل تھا.
गवर्नमेंट से रजाक दाऊद साहब से फिर इवन प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ये बात हुई कि जी वन विंडो सर्विस एक्ट लेके आए जिसमें बाउंड करें कि सारे प्रोविंशियल एंड फेडरल जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे इकोनॉमिक जोन के अंदर वन विंडो सर्विस में बैठेगा। फेडमिक ने मैंने वो डिज़ाइन भी बिल्डिंग कर दी, सेटअप इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ 17 लोग होंगे, डेस्क हम बना के देंगे जैसे इंटरनेशनली होता है। That's very wonderful. What you told, it is Yes. very wonderful. Yes. आपने अगर इन्वेस्टर को बुलाना है तो जैसे मियां काशिफ साहब ने एक बात कही, यही हकीकत है कि आपको उन तमाम चीज़ों को एक डेस्क पे लाना पड़ेगा, अदरवाइज आप उन लोगों को कभी भी फैसिलिटेट नहीं कर सकते। फॉरेन इन्वेस्टर्स वो कभी भी ये नहीं चाहते कि वो डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स में घुसें, चूँकि हमारी प्रोग्राम का मकसद ही इकॉनमी है और पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये सब आप क्या समझते हैं कि मैं दोबारा उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि जब सी पैक अपनी पूरे एक सी पैक चूँकि एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, सी पैक तो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। वन बैक वन वुड इनिशिएटिव जब ये एक्टिवली काम करेगा, हाउ डू यू फील कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितनी जॉब्स प्रोवाइड कर सकता है, या आप इसे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कितना पार्ट प्ले करेगा? इसमें जो मुझे लगता है ना, इस वक्त पाकिस्तान की एवरेज जो तकरीबन इस साल होने जा रही है तकरीबन $25 बिलियन की है सेल जो हमारी एक्सपोर्ट्स है। We expect $25 billion, but we are expecting $30 billion in the next year. हाँ, बट अगर ये रीलोकेट हो जाती है इंडस्ट्री सारा तो हमारी डबल हो जाएंगी सेल्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री भी आएगी जो हो सकता है पाकिस्तान में वो प्रोड्यूस करेंगे चाइनीज और वो चाइना में ही यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि वो कंपनी जब आएगी, पाकिस्तान का लॉ है, पाकिस्तान में रजिस्टर होगी और जितना भी बिजनेस वो यहाँ करेंगे मोस्टली वो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री होगी। मियाँ साहब का कॉन्सेप्ट ये है कि इट्स कॉल्ड बाय बैक कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव दिस बाय बैक कॉन्सेप्ट, मियाँ साहब की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है कि वी कैन डबल द एक्सपोर्ट्स। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है वी कैन मल्टीप्लाई इट मैनी टाइम्स, क्योंकि अगर हम बाय बैक कॉन्सेप्ट और री एक्सपोर्ट कॉन्सेप्ट पे चले जाएं, मैं आज भी आपको ये बताना चाहता हूँ, हम ये तो कह देते हैं कि चाइना की एक्सपोर्ट्स इज टचिंग टू $1000 बिलियन, लेकिन हमने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया कि उस $1000 बिलियन में से $350 बिलियन वो प्रोडक्ट हैं जो बेसिकली जापानीज कंपनीज की हैं, लेकिन एक्सपोर्ट चाइना से हो रही हैं और चाइना उसका सिर्फ एक्सपोर्ट बेनिफिट ले रहा है। इस चीज़ को हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है। मियाँ साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लोकलाइजेशन ऑफ द ब्रांड। जब तक हम लोकलाइजेशन नहीं करेंगे, ब्रांड्स को हम लोकली प्रमोट नहीं करेंगे, ब्रांड्स को सामने नहीं लेके आएंगे, आपको लगता है कि हम पूरी दुनिया में, जैसे ChenOne इज अ बिग ब्रांड, व्हाई डोंट यू फोकस टू ओपन योर ब्रांड्स आउटलेट्स वर्ल्ड वाइड? ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा आइकॉनिक एक एक्टिविटी होगी। इसमें हमने तो सऊदीया में और यूएई में हमारे स्टोर्स हैं और भी हमारे ब्रांड्स अब जाना शुरू हो गए हैं यूएस में, जैसे 3-4 अच्छे ब्रांड्स हैं, बट इसमें और पोटेंशियल है। फ्यूचर में यहाँ से जाएंगे ब्रांड, ज़रूरत भी है। जो सबसे बड़ी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है पाकिस्तान को कि अमेज़ॉन ने अपना पोर्टल पाकिस्तान के लिए ओपन कर दिया है। अब डायरेक्टली अमेज़ॉन पे हमें 25 कंपनी स्टार्ट में उन्होंने टेक्सटाइल की ली हैं जिनको ये विंडो दी है, जिसमें ChenOne भी एक कंपनी है। इट्स अ वेरी गुड लक। और पहले इसमें ये प्रॉब्लम आता था कि जो पेमेंट गेटवे डिसाइड नहीं था। पेमेंट हमें अगर कोई यहाँ से पहले बिजनेस कर भी रहा था अमेज़ॉन से तो उसको पेमेंट यूएस में मिलती थी। पेपॉल। तो अब ये कि वो पाकिस्तान गेटवे का अरेंजमेंट हो रहा है, हमारा जो अकाउंट होगा ना पाकिस्तान में, यहाँ से प्रोडक्ट हमारा वेयर हाउस में भी यहाँ पड़ी होगी, वो पोर्टल पे डाल। इस पे हमें एक और प्रोग्राम करने की जरूरत है, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का एक टाइम महदूद है और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू मियां काशिफ साहब। वी होप के विद द सेम टॉपिक वी विल इनवाइट हिम टू आवर प्रोग्राम अगेन। You all our viewers stay with us and watch us in the next week. Thank you very much. Allah Hafiz.